नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। आइए देखते हैं कुछ नए प्रश्न समय, दूरी और चाल से संबंधित। पहला प्रश्न है, एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर अधिक है। ठीक है ना। जीप यहाँ पे है मान लीजिए और कार जो है यहाँ पे है। 5 किलोमीटर का इसका फासला है, इन दोनों के बीच में 5 किलोमीटर का फासला है। जीप जो है 90 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है और कार जो है 75 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। सापेक्ष चाल दोनों का क्या हो जाएगा, एक ही दिशा में चल रही है तो सापेक्ष चाल अगर मैं देखेंगे तो 90 माइनस 75 कर देंगे तो आ जाएगा 15। यही तो आएगा ना, 15 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मिनट दिया है तो आवर को हम क्या करेंगे, मिनट में बदल लेंगे। तो 15/60 किलोमीटर पर मिनट लिख लीजिए। अब मिनट में हमने बदल लिया, घंटे को मिनट, घंटा यहाँ पे है ना, आवर है तो आवर को हमने मिनट में बदल लिया। अब 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, यही तो चाल है ना। तो चाल अब 5 किलोमीटर की दूरी ही इनको तय करनी है। ये भले आगे भागेगा दोनों, लेकिन सापेक्ष चाल क्या है, इतना आ गया। तो अब 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो दूरी 5 और चाल कितना आ गया, यहाँ पे अगर मैं काटेंगे 15 कने 15, 15 चौको 60, तो 1/4। ये 4 सबसे ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 गुणे 4 यानी 5 चौको 20 मिनट का समय लगेगा कार द्वारा, जीप द्वारा कार को पकड़ने में। यानी 20 मिनट का यहाँ पे हमको समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। इस प्रश्न में कहा गया है, एक सिपाही एक चोर जो कि सिपाही से 100 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पे आपका सिपाही है, सिपाही मान लीजिए सिपाही, सिपाही यहाँ पे है और चोर की यहाँ पे है तो यहाँ पे मान लीजिए चोर है। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी है, तो 100 मीटर की दूरी है। यही तो क्वेश्चन में कहा गया है, 100 मीटर की दूरी है। अब सिपाही चोर को पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। सिपाही का चाल कितना है, तो 10 किलोमीटर पर आवर है। चोर का चाल कितना है, तो 8 किलोमीटर पर आवर है। दोनों के चालों का अंतर देखेंगे ना तो सापेक्ष चाल इसको बोलेंगे। तो सापेक्ष चाल यानी कि चालों का अंतर जो है कितना है, एक ही दिशा में, चूंकि ये भी दौड़ रहा है इधर और ये भी भाग रहा है इधर, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, एक ही दिशा में भागने पे तो 10 माइनस 8 यानी कि ये हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि हमसे ये मीटर में दिया हुआ है ना, यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है तो इसको मीटर पर सेकेंड में हम बदल लेंगे। तो इसको 5/18 से भाग दे देंगे, 2 से काटेंगे, 2 9 18, कितना आ गया ये, तो ये हमको मिल जाएगा 5/9 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है 100 मीटर की दूरी, ये 100 मीटर की ही तो दूरी तय करना है, इधर भाग रहा है इधर भाग रहा है तो कहीं भी हो जाएगा 100 मीटर की दूरी। तो 100 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर हम जानते हैं दोस्तों क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। तो दूरी कितना है, 100 अब बट्टा 5 अब बट्टा 9 है ना, तो नीचे 9 न लिख के ऊपर लिख लीजिए, 5 से काट दीजिए 20 बार में कट जाएगा, 2 9 18 यानी 180, 9 दूनी 18, 180 मिनट का, सॉरी सेकेंड है ना, तो सेकेंड का समय लगेगा। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, तो चोर कितना भागने के बाद पकड़ा जाएगा। तो देखिए 180 सेकेंड में तक तो दौड़ेगा। अब चोर को भाग कितना, 180 सेकेंड में चोर कितनी दूरी तय करेगा, तो 8 के स्पीड से दौड़ रहा है, तो यहाँ पे चोर द्वारा तय की गई दूरी हम निकालेंगे। तो 8 के स्पीड से दौड़ रहा है, लेकिन किलोमीटर पर घंटा है तो मीटर पर सेकेंड में बदल लेंगे, तो 5/18 कर लेंगे। अगुणे समय कितना, 180 सेकेंड में, तो 180, 18 से 18 कटेगा 10 आ जाएगा। अब 5 40, 400 यानी कितना आ गया, तो 400 मीटर की दूरी तय करने पर चोर जो है पकड़ा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न में कहा गया है ना, यदि एक निश्चित दूरी तय करने में साइकिल से जाने और स्कूटर से आने में 6 घंटा 30, यानी साइकिल से जा रहा है, साइकिल लिख लीजिए, साइकिल से जाने में और स्कूटर से, स्कूटर 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 से आने में कितना समय लग रहा है, तो 6 घंटा 30 मिनट का समय लग रहा है किसी दूरी को तय करने में। साइकिल से जा रहा है और स्कूटर से आ रहा है तो 6 घंटा 30 मिनट लग रहा है। कह रहा है यदि दोनों ओर साइकिल से जाए,
अब ध्यान समझिएगा, साइकिल से जाए, साइकिल से साइकिल से जाए प्लस साइकिल से ही वापस आ जाए, साइकिल से ही वापस आ जाए। इस बात को ध्यान से समझिएगा, बस इसको समझ गए क्वेश्चन लग जाएगा। साइकिल से वापस आ जाए तो कितना समय लग रहा है, 2 घंटा 10 मिनट का समय लग रहा है, 2 घंटा 10 मिनट का समय लग रहा है। यानी साइकिल से जाने में और साइकिल से आने में 2 घंटा 10 मिनट। साइकिल से जा रहा है, आ रहा है, यानी कि जाने में ही कितना समय लगेगा, 2 से भाग दे देंगे तो 2 एक अन्य 2, 1 घंटा 05 मिनट का उसको समय लगेगा। मिनट लिख लीजिए इसको, मिनट, तो मिनट। तो बस स्कूटर से जाने में, यहां पे साइकिल का समय जाने में कितना लग रहा है, 1 घंटा 5 मिनट। तो 1 घंटा 5 मिनट यहां से हम क्या करेंगे, घटा देंगे दोस्तों। तो 1 घंटा 5 मिनट को घटा देंगे तो साइकिल निकल जाएगा। तो स्कूटर से जाने में कितना समय लगेगा, 1 घंटा 5 मिनट, माइनस कर देंगे यहां से। तो स्कूटर से जाने में कितना समय लगेगा, तो ये आ जाएगा 5 घंटा 25 मिनट। यहाँ क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा गलती हो गया है। यदि दोनों ओर साइकिल से जाए तो 2 घंटा 10 मिनट अधिक लगता है, यानी इससे ये इतना अधिक लगता है। तो 6 2 यहाँ पे हो जाएगा 8 और 30 और 10 40 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे तो 4 और ये हो जाएगा 20, ठीक है ना, 4 घंटा 20 मिनट। तो 4 घंटा 20 मिनट यहाँ पे हम माइनस करेंगे, आएगा कितना, तो ये आ जाएगा 2 घंटा 10 मिनट। यानी स्कूटर से एक तरफ जाने में 2 घंटा 10 मिनट लगेगा। तो दोनों तरफ जाने में 2 से गुणा कर दीजिए तो 2.20 और 2 दूनी 4, 4 घंटा 20 मिनट का समय लगेगा उसको, किससे, स्कूटर से आने और जाने में। क्योंकि यहाँ पे घंटा में ही दिया है तो 20 मिनट को भी घंटा में बदल लीजिए। तो 4 प्लस 20 मिनट को बदलेंगे तो 60 से भाग दे देंगे, 20 एक अन्य 20, अब 20 3 60। इसी को सही से लिखेंगे तो 4 सही 1/3 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। इस प्रश्न में कहा गया है ना, एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होती है। उसके 2 घंटे बाद एक एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से मुंबई के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होती है। दिल्ली से कितनी दूर दोनों ट्रेन मिलेगी। ध्यान से समझिएगा, यहां से ट्रेन, 2 ट्रेनें चल रही हैं। सब पहले मालगाड़ी चल रही, तो मालगाड़ी कितना 40 की स्पीड से चल रही है और 2 घंटा में कितना दूरी तय करेगी, तो 40 दूनी 80। यानी यहां से जब मालगाड़ी कहां पहुंच जाएगी, यहां पे पहुंच जाएगी 80 किलोमीटर की दूरी पे पहुंच जाएगी। और कितना स्पीड होगा इसका, तो इसका होगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड होगा। तब यहां से एक एक्सप्रेस ट्रेन छूटेगी जिसका स्पीड कितना होगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। इस दूरी को पाटने के लिए 80 किलोमीटर की दूरी को पाटने में कितना समय लगेगा, तो हम सापेक्ष चाल सबसे पहले देखेंगे। सापेक्ष चाल, तो सापेक्ष चाल का मतलब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे तो एक ही दिशा में, ये भी इधर चल रही है, ये भी इधर चल रही है, एक ही दिशा में जब चलते हैं तो माइनस किया जाता है। तो 60 माइनस 40 बराबर आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सापेक्ष चाल मिल गया। अब हम देखेंगे समय कितना लगेगा, तो समय बराबर कितना होगा, दूरी बट्टा चाल। तो दूरी कितना है, 80 का दूरी है तो दोनों ट्रेनों के बीच में है, अब बट्टा चाल कितना है, तो 20 चौको 80, यानी 4 घंटे का समय इस दूरी को पाटने में इस ट्रेन के द्वारा लगेगा। यानी 60 के स्पीड से चलेगी तो 4 घंटा का समय लगेगा। तो दूरी अब देखेंगे कितना दूरी 4 घंटे में तय करेगी, तो दूरी बराबर 60 गुणे 4, यानी 6 चौको 24, 240 किलोमीटर की दूरी जब तय करेगी तब जाकर के ये ट्रेन जो है मालगाड़ी से जाकर के मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। इस प्रश्न में कहा गया है ना, एक व्यक्ति एक खड़ी बस को 18 सेकेंड में पार करता है। खड़ी बस है, बस को पार कर रहा है व्यक्ति। तो बस का मान लीजिए कि ये बस है, ठीक है ना, ये मान लीजिए कि बस है, ये इस तरह से बस है। तो इसको पार करेगा अगर मैं व्यक्ति, तो क्या करेगा, उसको बस का जितना लंबाई है उतना ही तो उसको चलना पड़ेगा ना। बस का जितना लंबाई है उतना ही, मान लीजिए यहां से लेकर के यहां तक बस जो है x मीटर लंबा है, तो व्यक्ति की चाल कितनी होगी, व्यक्ति की चाल अगर मैं देखेंगे तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय। दूरी कितना है, बस की लंबाई
और समय कितना है तो 18 सेकेंड का समय लग रहा है। अब ये बसवा जो है ना एक खंभे को पार कर रही है, इस खंभा को पार कर रही है। तो खंभा को पार जब बस करेगी ना तो अपनी दूरी के जितना ही बस तो चलेगी। तो बस का चाल देखेंगे तो बस का चाल बराबर क्या हो जाएगा, अपनी दूरी x, और बस के द्वारा कितना समय लिया जा रहा है इस खंभे को पार करने में, तो इसको लिया जा रहा है 4 सेकेंड का। ये क्या है, ये व्यक्ति की चाल है, ये व्यक्ति की चाल है, और ये किसकी चाल है, तो ये बस की चाल है। ठीक है ना। अब हमसे कह रहा है बस तथा व्यक्ति, बस और व्यक्ति, तो यहां पे लिख लेंगे बस की चाल और रेशियो व्यक्ति की चाल, व्यक्ति। ठीक है। अब बस देखेंगे ना तो x/4 है, तो लिख लीजिए x/4, और रेशियो यहां पे व्यक्ति की चाल कितना है तो x/18 है। 18 और 4 का एलसीएम निकालेंगे ना तो 18 दूनी 36 आएगा। 36 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 9 36, 18 दूनी 36, x से x कट जाएगा, आगे आपका 9:2। तो व्यक्ति और बस और व्यक्ति की चाल कितनी है तो 9:2 का अनुपात है उन दोनों के चालों का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। प्रश्न में कहा गया है ना, एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। ये देखिए 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। ठीक है ना। तो मान लीजिए अब यहां पे कह रहा वह पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा कुछ दूरी साइकिल द्वारा 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। मान लीजिए ना इसमें से x घंटा वो किसके चाल से चल रहा है तो पैदल चल रहा है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, और शेष जो बच रहा है यानी 9 माइनस x जो बच रहा है ये साइकिल से चल रहा है, कितने की स्पीड से 9 की स्पीड से, मल्टीप्लाई समय गुणे चाल दूरी मिल गया, समय गुणे चाल दूरी मिल गया। अब ये दोनों दूरी मिलेगा तो किसके बराबर होगा तो 61 के बराबर ही तो होगा, क्योंकि 61 किलोमीटर है। तो समय गुणे चाल 61 आ जाएगा, 4x हो जाएगा ये, और यहां पे देखेंगे ये तो 9 9 81 और माइनस 9x हो जाएगा। बस इतना दिमाग में रखिए आप, इस तरह क्वेश्चन सिंपली लग जाएगा। 9x में से 4x को निकाल दीजिए, आपका आ जाएगा 5x, माइनस में आएगा, इज इक्वल टू 81 में से 61 को निकाल दीजिए आगे ले जा करके, तो ये आ जाएगा -20। यही तो आएगा ना, माइनस से माइनस कटेगा और 5 से इसको काटेंगे, 5 से तो 5 चौको 20, तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों तो x बराबर 4। ये क्या आ गया, घंटा आ गया, यहाँ पे घंटा ही तो है। अब 4 घंटा आ गया, तो पैदल चली गई दूरी कितनी है तो यही तो पैदल चल रहा था 4 की स्पीड से, तो 4 गुणे x, यानी कि 4 गुणे x की जगह पे क्या रखेंगे 4 ही तो रखेंगे, तो 4 चौको 16, यानी 16 किलोमीटर जो है वो पैदल व्यक्ति चला है। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। इस प्रश्न में कहा गया है ना, ए तथा बी की चालों का अनुपात, यहां पे लिख लेंगे हम चाल, और यहां पे लिखे ए और यहां पे लिखे बी। ए का चाल कितना है तो 3 है, तो बी का चाल कितना है 4 है, तो समय का अनुपात कितना होगा तो इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, 4 3 की जगह पे 4 और 4 की जगह पे 3, इतना का अनुपात होगा। अब इसके बीच में कितने का अंतर है तो 1 का अंतर है, 1 बराबर कह रहा है 24 मिनट, यानी कि 24 मिनट, ऐसे लिख लीजिए 24 मिनट। अब आपसे कहा गया है ना, ध्यान समझिएगा, निश्चित दूरी b 24 मिनट में तय करता है, वही दूरी a कितने समय में तय करेगा। यानी b जो है 24 मिनट में तय कर रहा है, b जो है 24 मिनट में तय करता है कोई निश्चित दूरी, तो b कितना समय आ रहा है, b बराबर 3 आ रहा है, तो 3 बराबर दिया हुआ है 24 मिनट, 24 मिनट। अब यहां पे ध्यान समझिएगा, 3 बराबर आपका दिया हुआ है, 3 बराबर 24 मिनट, 24 मिनट दे रहा है, तो 1 बराबर कितना होगा तो 24/3 मिनट। तो 4 बराबर कितना होगा, 4 ही तो पूछ रहा है, a कितना समय लेगा, तो a बराबर 4 समय आया हुआ है, तो 4 बराबर 24/3 गुणे 4 कर लेंगे। अब देखेंगे ना तो 3 बटे 24 और 8 चौको 32, यानी 32 मिनट का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी। आशा करता हूं ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कहीं कोई गलती हुई है, त्रुटि हुई है, क्षमा कीजिएगा। कुछ गलती है जरूर कमेंट करके बताइएगा, अवगत कराइएगा, ताकि उसमें सुधार करने का हमको मौका मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।